हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ते हैं। तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम बोर-बरी नियम से पढ़ते हैं। बोर-बरी के नियम से। बोर-बरी के नियम से। बोर-बरी नियम क्या था? इन्होंने बताया था कि सर्वप्रथम सबसे पहली कक्षा या इन्होंने बताया था कि सबसे पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। समझ में आ गया? सबसे पहली कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2। और दूसरा पॉइंट बताया था कि दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। जो ये पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, ये जो संख्या होती है ये किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो इसके लिए इन्होंने एक सूत्र बताया था 2n²। क्या बताया था? 2n²। ठीक। जब पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी होती है, n क्या होता है? नंबर ऑफ क्लास, मतलब कक्षकों की संख्या। जब हमें पहली कक्षा के लिए निकालना होता है तो n की वैल्यू 1 लगाते हैं। तो क्या बन जाता है? 2 × 1 का स्क्वायर बराबर 2 × 1 का स्क्वायर 1 और 2 × 1 = 2। जब हमें दूसरी क्लास की बात करनी होती है तो अब n के स्थान पर 2 लगा देते हैं तो आ जाता है 2 × 2 का स्क्वायर बराबर 2 × 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूनी 8। तो दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? अधिकतम 8। ऐसे ही तीसरी कक्षा की बात करते हैं तो कितना आ जाएगा? 3 का स्क्वायर बराबर 2 और 3 का स्क्वायर होता है 9 और 9 दूनी 18। तो तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 18। लेकिन अब तीसरे पॉइंट में उन्होंने क्या बोला था कि जब तीसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? 18 रहेंगे। लेकिन तीसरे पॉइंट में बोला क्या था उन्होंने कि जब तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाते हैं तो अगली कक्षा अर्थात चौथी कक्षा भरनी स्टार्ट हो जाती है। भरनी स्टार्ट हो जाती है। क्या बताया था उन्होंने? हम जानते हैं इस फार्मूले के अनुसार तीसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं? 18। लेकिन उन्होंने बोला क्या था कि जब तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाते हैं तो अगली कक्षा अर्थात चौथी कक्षा भरनी स्टार्ट हो जाती है। और क्या बोला इसी पॉइंट में? स्टार्ट हो जाती है, परंतु चौथी कक्षा में जब
दो इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, दो इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, दो इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तब पुनः तीसरी कक्षा भरनी स्टार्ट हो जाती है, भरनी स्टार्ट हो जाती है। समझ में आया? तो ये पॉइंट है, क्या है, बोर-बरी के नियम से हम तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार करते हैं। तो सबसे पहला नियम क्या था कि सबसे पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। दूसरा पॉइंट था दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और ये वाला पॉइंट तो इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, ये भी याद रखने हैं, ये जरूर याद रखना है। क्या है, जब तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाते हैं तो अगली कक्षा अर्थात चौथी कक्षा भरनी स्टार्ट हो जाती है। परंतु चौथी कक्षा में जब 2 इलेक्ट्रॉन हो जाता है तब पुनः तीसरी कक्षा स्टार्ट हो जाती है। ये केवल तीसरी और चौथी की बात नहीं है, ऐसे ही आगे जब हम चौथी और पांचवी की बात करेंगे तब भी यही पॉइंट इसी तरीके से हम तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। और चौथी पांचवी के बाद जब पांचवा छठा करेंगे तब भी इसी प्रकार। समझ में आ रहा है? ये केवल तीसरी और चौथी के लिए ही नहीं है, ठीक, ये पॉइंट केवल तीसरी और चौथी कक्षा के लिए नहीं लागू होगा, अन्य आगे भी इसी प्रकार तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। ठीक, तो इतना समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, नोट करोगे? नोट कर लीजिए, नोट कर लिया? अब देखिए हम तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। देखिए कैसे हम करते हैं तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करते हैं। ये नियम याद रखना है, नोट्स बनाते चलिए ताकि आगे समस्या ना आए। जैसे हम परमाणु क्रमांक 12 की बात करते हैं, परमाणु क्रमांक 12, हमें 12 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो हमें पता है कि हमें नियम पता है कि सबसे पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2। तो 12 से 2 इलेक्ट्रॉन हम निकाल लेंगे। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक। अब दूसरी कक्षा स्टार्ट करते हैं। यहां पे बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 10। दूसरा पॉइंट क्या था कि दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रहते थे। यहां पे 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 से हमने 8 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। अब तीसरे पॉइंट में क्या आएंगे, या तीसरी कक्षा के लिए क्या होगा, यहां पर बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 2। अब तीसरी कक्षा में जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तब चौथी कक्षा भरनी स्टार्ट होती है। पर यहां पर अभी 8 इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो इसका तो तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 ही रहेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक, तो 12 का क्या हो जाएगा, 2 8 2। ऐसे ही अगर हम 14 की बात करते हैं, परमाणु क्रमांक 14 की बात करें तो क्या बनता है, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। यहां पे बचे कितने, 12। अब 12 में दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने चले जाएंगे, 12 से 8। अब यहां पर कितने बचे, 4 बचे। और 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं किस कक्षा में चले जाएंगे, तीसरी कक्षा में। क्योंकि तीसरी कक्षा में रहते तो 18 हैं, लेकिन जब यहां पे 8 हो जाएंगे तो अगली हो जाएगी, और अगली में जब 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो फिर से इसमें भरना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, अब जैसे हम अब हम 18 की बात करते हैं, परमाणु क्रमांक 18 की बात करते हैं। देखिए 18 में क्या होगा, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। दूसरी कक्षा में 8। यहां पर बचे कितने, 8 बचे हैं, वो पूरे तीसरी कक्षा में आ जाएंगे। ठीक, अब इसके बाद हम 20 का करते हैं। 20 का क्या होता है, पहली कक्षा में 2, अब यहां पे कितने बचे हैं, 18। तो 18 से जब दूसरी कक्षा काम करेंगे तो दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो 18 से 8 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे। अब बचे कितने, 10। तो तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 18। तो इसमें क्या 10 हम इलेक्ट्रॉन
रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरेंगे। तो देखो पहले इलेक्ट्रॉन हम इसमें क्या करेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 10 में पहला आएगा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। जब यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक, जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो इसके बाद क्या होगा, अगली कक्षा स्टार्ट हो जाएगी और अगली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। समझ में आ रहा है? और जब 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और अगर शेष इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो पुनः तीसरी कक्षा भरनी स्टार्ट हो जाती है। और अब ये कक्षा तब तक भरती रहेगी जब तक इसमें 18 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? ठीक, तो 20 का समझ में आया। चलो अच्छा, अब हम 22 का करते हैं। 22 का देखो क्या होगा। देखो पहली कक्षा में 2, अब यहां पर 20 बच्चे हैं। 20 में क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में आ जाएंगे। अब कितने बच्चे हैं, 12। अब 12 में क्या होगा, 12 में जब 8 इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएंगे तो अगली कक्षा भरनी स्टार्ट हो जाएगी। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन कितने बच्चे हैं, 4। कितने इलेक्ट्रॉन बच्चे हैं, 4। अब वो 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं, अब दूसरी अगली कक्षा स्टार्ट हो गए और अगली कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ये नहीं कि 4 इसमें कर दे, 2 ही रहेंगे। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 2। और जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो इस वाली कक्षा में भरना फिर स्टार्ट हो जाएगा। जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10। कितना हो जाएगा, 10। नहीं समझ में आया क्या नियम क्या था? ये तो इतना तो समझ में आ ही गया, पहली में 2 और दूसरी में 8। तीसरी में जब 8 एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरोगे ना तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो जस्ट अगली कक्षा भरनी स्टार्ट हो जाएगी। और जो अगली में 2 इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे तो पुनः फिर यही वाली कक्षा स्टार्ट हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो जब यहां पर 2 हो गए, फिर यहां पे 8 हो गए, यहां पे 8 हो गए, अब 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। 4 में 2 इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में आ जाएंगे। अब 2 इलेक्ट्रॉन जो शेष बचे हैं वो पुनः इसी कक्षा में आ जाएंगे। अब ये 22 का समझ में आया है, बोलिए। अब हम 24 का इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं। चलो पहले 24 का इलेक्ट्रॉन विन्यास करके दिखाइए, सभी लोग करिए। चौबीस का इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया। देखिए क्या होगा, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो अगली कक्षा भरनी स्टार्ट हो जाएगी। तो अगली कक्षा में रहेंगे अधिकतम 2 ही। अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे पहुंच रहे तो, अगर नहीं पहुंच रहा है तो 1 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन हो कितने गए, 2 8 10, 10 8 18, 2 20, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। वो 4 इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में जाएंगे, बोलिए, तीसरी कक्षा में जाएंगे। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन जो बच्चे हैं वो इस कक्षा से पुनः इसी कक्षा में लौट आएंगे। तो 8 इलेक्ट्रॉन तो पहले से इसमें थे, अब जब 4 इलेक्ट्रॉन इसमें फिर और आ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे टोटल, 8 और 4 12। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा, 2 8 12 2। समझ में आ गया? ये सभी लोग तत्वों का इलेक्ट्रॉन विन्यास समझ में आ रहा है, बोलिए। लास्ट और बताते हैं 30 का। देखिए क्या होगा, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 8 और चौथी कक्षा में 2। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, शेष इलेक्ट्रॉन 10 बचे हुए हैं। वो किस क्लास में जाएंगे, वो पुनः अब तीसरी कक्षा में लौट आएंगे। तो 8 तो पहले से थे और 10 इलेक्ट्रॉन जब इसमें लौट आएंगे तो यहां पर कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। और तीसरी कक्षा में रहते भी 18 हैं। समझ में आया? तो 30 का इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा। ठीक, तो सभी लोगों के लिए होमवर्क है। क्या होमवर्क है, HW है कि 1 से लेकर 30 तक सभी परमाणु क्रमांकों का इलेक्ट्रॉन विन्यास करके दिखाओगे। HW में क्या है, 1 से लेकर 30 तक सभी परमाणु क्रमांकों का इलेक्ट्रॉन विन्यास करके दिखाओगे। समझ में आ गया? तो इतना सभी लोग काम करके
हमें दिखाओगे। ठीक, और जिस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में ना आए उसे पूछ लेना कमेंट बॉक्स में लिखकर। समझ में आ गया? ओके बाय।